उत्पत्ति कैसे हुई? जम के बोलो, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के नयन के अश्रु से। पर आपको मालूम है वो नयन का अश्रु कब का था? वो हर कभी निकला हुआ नयन का अश्रु नहीं था। त्रिपुरासुर, ऐसा असुर जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसको कोई मार नहीं सकता था। उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा कि इस त्रिपुरासुर का वध तुमको करना है, इस त्रिपुरासुर का संहार तुमको करना है। ये असुर, ये राक्षस, ये असुर आपके सिवाय मरने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा पर इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी और वो अस्त्र साधारण नहीं है। उस अस्त्र को हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो अस्त्र मेरे हाथ में आएगा, जिस अस्त्र का नाम रहेगा अघोरा अस्त्र। कौन सा अस्त्र है? अघोरा अस्त्र। अब जरा ध्यान देना, राम जी को भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र दिया, भगवान कृष्ण को पाशुपत्य अस्त्र दिया। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको भगवान शंकर ने अघोरा अस्त्र दिया? किसी को नहीं, किसी को। क्योंकि यह अस्त्र इतना प्रबल था, इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोर अस्त्र था। शिव जी किसी को तप करे, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करी जाती। ये नेत्र बंद कर कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरु जी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए थे? तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? नाथद्वारा दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहाँ गए? माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुँचे, त्रिपुरा सुंदर, जैसे भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुँचे, द्वारकाधीश के सामने पहुँचे और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आँख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आंख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा, नयन तो मिला ले मुझसे, नयन तो मिला मुझसे। और हम, प्रेशर नहीं आ रहा है भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको, कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे, मुझसे नेत्र मिला। जरा आए हो, गुरु के पास गए हो, गुरु की शरणागति में गए हो, ईश्वर का दर्शन करने गए हो, द्वारकाधीश का दर्शन करने गए हो, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हो, भगवान का दर्शन करने गए हो, वहाँ नेत्र बंद कर कर मत बैठना। वहाँ तो 2 क्षण के लिए नयन मिलाना, गुरु तुम्हारे भीतर के सारे ताप को समाप्त कर देगा और उज्जवल ज्योति देकर देगा। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए और नेत्र बंद, हजारों रुपए लगा कर गए और वहां जाकर जब दर्शन हो रहे थे तो आंख बंद कर ली। भगवान के मैं तिजोरी का खजाना देने के बैठा और तू आंख बंद करके बैठा। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान
शिव के सामने, नारायण के सामने, द्वारकाधीश के सामने, भगवान के सामने नयन मिल जाए। नयन मिलेंगे तो वो ताप खींच लेगा, हमारे भीतर खींच लेगा, परेशानियों को खींच लेगा, कष्ट खींच लेगा, ताप खींच लेगा और हमको सुख प्रदान करेगा, अच्छा सुख देगा, खुशियां देगा, आनंद देगा। ताप समाप्त। अब अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर साधना नहीं कर। अघोरास्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव जी खुले नेत्रों से साधना कर रहे हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, आज जरा सा उत्तर दीजिएगा। आप बहुत देर तक आंखों को खोल कर रखिए और जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो, आएगा। बहुत देर तक आंख खोल कर रखे और जब आंख झपकेगी तो आंसू आंखों से आएगा, आंसू आंखों से बहेगा, आंसू आंखों से निकलेगा और वो गिरेगा, वो गिरेगा। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर आंखों को झपका तक नहीं है। 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव नेत्र खोलकर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, नेत्र खोलकर मेरे शिव नेत्र को खोलकर 87,000 वर्ष तक त्रिपुरासुर को मारने के लिए, अघोरा अस्त्र को पाने के लिए तप कर रहे हैं। अघोरा अस्त्र। आप जरा विचार करिएगा, 87,000 वर्ष का तप करा, तब वो शस्त्र प्राप्त हुआ और जैसे ही नयन की झपकी ली, आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का वृक्ष। सत्यासी 87,000 वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरा। पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान ओघरदानी के पास। माता पार्वती जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87,000 वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है, यह अस्त्र साधारण नहीं है। जो सामने आएगा ये अस्त्र उसे समाप्त कर देगा। इसलिए मैं देवताओं को भी अस्त्र नहीं दे सकता। पर सुनो पार्वती, 87,000 वर्ष का पुण्य मेरे नेत्रों के माध्यम से इस रुद्राक्ष के वृक्ष को प्राप्त हो गया। इसमें जो रुद्राक्ष लगेगा, जैसे अघोर अस्त्र सामने आए हुए दुष्टों का संहार कर देता है, असुरों का संहार कर देता है, मेरे नेत्र के द्वारा 87,000 वर्ष तक जो नेत्र खुले रहे और उससे जो अश्रु निकला, उस अश्रु से जो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होगा, वो संसार के लोगों के दुखों को नष्ट कर देगा, उनको सुख की लहर, वो सुख का अनुभव करा देगा, वो आनंद का अनुभव करा देगा। आनंद का। और वो रुद्राक्ष
वो रुद्राक्ष जब आप सीहोर से लेकर जाते हो, आपके गले में होता है, जल आप पीते हो, कुबेर भंडारी की उस पवित्र छतरी के अंदर उसको सिद्ध किया जाता है। वो रुद्राक्ष जीवन के दुखों को हरण कर लेता। लोग कहते हैं कि क्यों सीहोर के रुद्राक्ष में वो अघोर अस्त्र दे नहीं सकता, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सबको हर